नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे प्रत्यय टॉपिक के ऊपर और प्रत्यय में बेसिक जानकारी ले ली थी। मतलब एक क्लास हो चुकी है अपनी, आज सेकंड क्लास है। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। इतना आप जानते ही हैं, प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। कहाँ पे जुड़ते हैं? अंत में। और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। अगर ये क्रियांश के अंत में जुड़ते हैं, किसके अंत में? क्रियांश के अंत में जुड़ते हैं, तो इनको कृत प्रत्यय कहते हैं। और क्रियांश को छोड़कर चाहे संज्ञा के अंत में जुड़े, चाहे सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, अगर इनके अंत में जुड़ते हैं तो वो कौन से प्रत्यय होते हैं? तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तद्धितांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत शब्द कहते हैं। और कृत प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। इतना हम पढ़ चुके थे। और कृत प्रत्यय के आपको वेद भी लिखाए थे कि कृत प्रत्यय को वेद कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है कर्तृवाचक। कौन सा होता है? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक होता है, भाववाचक होता है, और क्रिया बोधक होता है, और विशेषण बोधक होता है। लिख लिया था नहीं? और इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय के भी उपभेद होते हैं। तद्धित प्रत्यय के उपभेद कौन कौन से होते हैं? कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंध, गुण, विशेषण, अपत्य या संतान बोधक, पूर्णता या लघुता बोधक, और स्त्री बोधक, ये होते हैं। और विशेषण बोधक। ठीक है, तो इसमें से आज हम पढ़ना चालू करेंगे कृत प्रत्यय। कौन सा? कृत प्रत्यय। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल सकते हो। कृत प्रत्यय की मैंने परिभाषा वगैरह लिखा दी है, परिभाषा में दोबारा नहीं लिखाऊंगा। आप ऐसे लिखो, कृत प्रत्यय के उपभेद। इसके? कृत प्रत्यय के उपभेद। कृत प्रत्यय के उपभेद। और कृत प्रत्यय के उपभेद में पहला लिखें सबसे पहले, कौन सा आएगा? पहला लिख सकते हो आप इसमें, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। लिख लिया यहां तक? अब हम इसके बारे में सुनना। पहली बात, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? यानी कि ऐसे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो क्रियांश में जुड़ते हैं या क्रिया के अंत में आते हैं या किसी धातु में जुड़ते हो। क्रियांश का मतलब क्या है? धातु ही तो है। तो जब किसी क्रियांश, धातु या क्रिया के अंत में जो जुड़ते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। और ऐसे कृत प्रत्यय जो इनके अंत में जुड़कर कर्ता का बोध कराता हो। किसका बोध कराता हो? कर्ता। अब देखो, कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया को संपन्न करने वाला ही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। तो कर्ता का बोध कराते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय बोलते हैं। तो लिखो, आई से कृत प्रत्यय, आई से कृत प्रत्यय। क्या परिभाषा बनेगी इसकी? एक मिनट। आई से कृत प्रत्यय जो क्रिया ब्रैकेट में क्रियांश या धातु के अंत में जुड़कर कर्ता का बोध कराते हो, बोध करवाते हो, उन्हें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं। अब ध्यान रखना विद्यार्थी,
जैसे अपने पास एक क्रिया है लिखना, क्या है? लिखना क्रिया है, और इसमें अक परते जोड़ेंगे हम, तो शब्द बनता है क्या? लेखक। अब लेखक कौन होता है? जो लिखने की क्रिया को संपन्न करता है उसी को क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं। तो इसमें जो अक प्रत्यय आया ना, ये जो अक प्रत्यय है ये कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, पहली बात तो, क्योंकि तद्धित प्रत्यय तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो क्रियांश के अंत में जुड़ रहा है। ठीक है, तो क्रियांश के अंत में जुड़ने की वजह से कृत प्रत्यय, लेकिन कृत प्रत्यय के भी बहुत सारे उपभेद होते हैं। कर्ता होता है, कर्म होता है, करण होता है, भाव होता है, विशेषण होता है, क्रियाबोधक होता है, तो उसमें जाएगा कर्ता बोधक, क्योंकि ये आगे जब शब्द बन रहा है तो किसका बोध करा रहा है? कर्ता का बोध करा रहा है। तो लिख में अक जोड़ा तो क्या बनेगा? लेखक बन जाएगा, ध्यान रखना। तो अब हम लिखेंगे अक प्रत्यय से बनने वाले शब्द। हाँ, किसी भी प्रत्यय को डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते हो, जैसे मैंने इक लिख दिया, क्या लिख दिया? इक लिख दिया, अक लिख दिया, अ लिख दिया, कोई से भी प्रत्यय को डायरेक्ट आप ये नहीं बता सकते वो कृत में जाएगा तद्धित में जाएगा। उसका निर्णय किस अनुसार होगा? जिस शब्द या शब्दांश के अंत में जो आता है उसी के अनुसार। अगर वो क्रियांश के अंत में आता है तो कृत प्रत्यय बता देना, और अगर अन्य के साथ आता है तो उसको क्या बोल देना? तद्धित प्रत्यय। ठीक है ना? तो अब हम लिखेंगे अक प्रत्यय से बनने वाले शब्द। आप चाहो ना तो इसकी एक टेबल भी बना सकते हो, अक प्रत्यय से बनने वाले शब्द, ऐसे टेबल बना सकते हो। प्रत्यय वाली टेबल थोड़ी छोटी लिखना फिर, क्योंकि इधर उदाहरण आएंगे इसके सारे। लिख लिया? लिखो, चालक, गायक, लेखक, गायक, चालक, लिख लिया? जनक, वाचक, निंदक, खेदक। कोशिश करना कॉमा लगा के लिखने की, क्योंकि ऐसे लिखोगे तो बहुत ज्यादा उदाहरण हो जाएंगे आपके। ठीक है ना? लिखो मारक, नायक, तारक, विधायक, पालक, धावक, लिख लिया? लिखो आव प्रत्यय से बनने वाले शब्द। किससे? आव प्रत्यय से बनने वाले शब्द। और आव में लिखो चलाऊ, टिकाऊ, टिकाऊ, खाऊ, बिकाऊ, बुझाऊ, गिराऊ, कमाऊं, 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 जलाऊ, उड़ाऊ। लिख लिया? उड़ाऊ। अब देखो, आपने एक तो लिखा होगा खाओ, कौन सा लिखा है? खाओ। और एक लिखा होगा चलाऊ, तो तीन अक्षर किस में आ रहे हैं बताओ? तो इसमें तो आव प्रत्यय है, इसमें कौन सा है? आव। और जिसमें दो अक्षर आ रहे हैं इसमें ऊ प्रत्यय है। नोट डाल के लिखो, इसमें दो अक्षर वालों में ऊ प्रत्यय होता है और तीन अक्षर वालों में आव प्रत्यय होता है। जिसके अंत में ऊ आ रहा है उसमें देख लो सारे उदाहरणों में ऊ आना चाहिए, बड़ा ऊ। दो अक्षर वालों में ऊ प्रत्यय होता है, जबकि तीन अक्षर वालों में आव प्रत्यय होता है। लिख लिया? देखो आलू प्रत्यय से निर्मित शब्द। अब सुनना मेरी बात, एक पहला हमने लिखा आऊ, एक कौन सा लिख लिया? ऊ, एक कौन सा लिख लिया? आलू। अब आप कहोगे सर आलू तो
एक संज्ञा शब्द भी हो सकता है, सब्जी का नाम है आलू, वो अलग मैटर है। हम आलू यहाँ पर उससे नहीं समझ रहे, हम एक शब्दांश ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम? एक शब्दांश ले रहे हैं, एक प्रत्यय की भांति काम कर रहा है। जैसे शंका शब्द होता है, शंका में अगर आलू जोड़ा तो शंकालू बन जाएगा। लिखो लजालू। लजाना क्रिया होता है, शर्माना क्रिया नहीं होती क्या? लजाना, तो लजाना क्रिया में आलू जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लजालू। झगड़ालू, देखो झगड़ना क्रिया है और इसमें अगर आलू जोड़ा तो क्या बन जाएगा? झगड़ालू। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आपसे पूछा जाए झगड़ालू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आलू प्रत्यय। शायद ये पूछा भी गया किसी एग्जाम में, झगड़ालू शब्द। लिख लिया? देखो आकू, आंकू, आकू, आंकू, अंकु। क्या लिखा है? आक, प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अंकु, आक, आंकू, आकू। आका भी लिख लो, एक साथ ही लिख लो इनके सारे शब्द। आकू, आक, आंकू, अंकु और आक। आक तो हो गया ना? आका, एक को आका कर लेना। देखो मेरी बात सुनो, आकू हो गया, कौन सा प्रत्यय? आक प्रत्यय हो गया। आका हो गया, आंकू हो गया और अंकु हो गया। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिखो। जैसे एक शब्द लड़ना, शब्द क्या है? लड़ना में आक जुड़ेगा तो क्या बनेगा? लड़ाक। तो बताओ लड़ाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आक प्रत्यय, ये वाला है कि नहीं? लिखो लड़ाकू, लड़ाकू कौन सा प्रत्यय? आकू। लिखो लड़ाका, लड़ाका कौन सा प्रत्यय? आका। आक नहीं, आका, लड़ाका, लड़ाका। आका प्रत्यय इसमें कौन सा है? आका प्रत्यय भाई। और लिखो पड़ाकू, लड़ाकू। पड़ाकू और लड़ाकू उबड़ा आएगा दोनों में। और अभी जो आरएस का एग्जाम हुआ था उसमें यही पूछा गया था कि आकू प्रत्यय से बनने वाले दो शब्द बनाओ। लड़ाकू और पड़ाकू बना देते, क्या दिक्कत है? और लिखो उडंकू, उडंकू। चालाक, तैराक, चालाक, तैराक। चालाक शब्द लिखना नहीं आता? तैरना क्रिया होती है, उसमें आग जोड़ दो, क्या बन जाएगा? तैराक बन जाएगा विद्यार्थी। अब तैराक कौन होता है? तैरने वाला। तैरने की क्रिया को संपन्न कौन करता है? तैराक करता है। तो कर्ता का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा? करा रहा ना? लिखो ईयल प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ईयल, ईयल पर, देखो इसमें धातु है विद, विद धातु में अक जुड़ा, जब जाके क्या बना? विधायक। विद विधायक में भी उपसर्ग थोड़ी है भाई। विदेधन, सॉरी एक मिनट, विदेधन अक होता है, संधि का नियम काम कर रहा है इसमें। हाँ, संधि के साथ जुड़ा है। धातु है
क्रियांश, क्रियांश का कोई निश्चित अर्थ थोड़ी होता है। क्रिया का अर्थ बता सकते हो आप, क्रियांश का अर्थ थोड़ी बता सकते हो। धावक में दो है, दो धन अक धावक, संधि भी तो हो रही है भाई। और ये जो, मेरी बात सुनो, चक्कर ये पड़ता है, मैंने आपको लिखाया है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं जो क्रिया के अंत में आते हैं। और यहाँ हम क्रिया बोल रहे हैं, लेकिन क्रिया के अंत में तो साहब प्रत्यय नहीं जुड़ते, तो किस में जुड़ते हैं? क्रियांश में। और क्रियांश को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें संस्कृत के जो धातु होती है वो भी आ जाती है। क्रियांश की जगह क्या आ जाती है? वो धातु भी आ जाती है कभी कभी, संधि नियमों से तो जुड़ेगा तो। पर उसमें प्रत्यय है, वो जो अक है ना, वो प्रत्यय है। अपना मूल उद्देश्य होना चाहिए कि इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। धौ धन अक। हाँ देखो, जब हम अयादि संधि पढ़ते हैं तो ओ के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो ओ का औ बनता है। क्या बनता है? औ बनेगा। लेकिन अगर आप औ का क्या बनाओगे तो औ का आउ बनेगा। तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि भाई धावक अगर शब्द बन रहा है तो धौ मतलब डबल मात्रा लगानी उसमें, और विदेर शब्द लिखना है तो ध में फिर आपको डबल मात्रा लगानी है, आई की मात्रा लगानी है। लिख लिया? आगे लिखो, क्या लिखा आपने? मरियल, अड़ियल, सड़ियल। अब यहां जैसे सड़ना क्रिया है, इसमें ईयल जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? सड़ियल बन जाएगा। यहां पर ऊपर नियम काम कर रहे सारे। जैसे एक क्रिया होती है विद्यार्थी सड़ना, कौन सी क्रिया होती है? सड़ना क्रिया होती है। और अब हम इसमें ईयल प्रत्यय जोड़ना चाह रहे हैं। ईयल में ई छोटा लिखा है बड़ा लिखा है? छोटा ही लिखा ना, तो साहब क्रिया में तो जुड़ता ही नहीं है। क्रियांश बनाओ, सड़ बनाया और फिर ईयल जोड़ो आप, कोई बात नहीं जोड़ेंगे। लेकिन पहले एक और सर आपने ये भी तो कह रखा है कि जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है उस शब्द का अंतिम वर्ण को क्या करना पड़ेगा? स्वर रहित करना पड़ेगा। कर दो स्वर रहित। तो स हलंत वाला में ई जोड़ा तो डी हो जाएगा। लास्ट में क्या बचा? अब सड़ियल शब्द में आपको ई की मात्रा कैसी लगानी है? छोटे ई की मात्रा आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? इस हाँ सकते हैं। वाचक में एक ही तो प्रत्यय है। अब चक्कर ये पड़ रहा है कि जो क्रिया में से ना हटा देते हैं हम, तो पीछे जो बचता है उसको हम क्रियांश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियांश। और क्रियांश को ही संस्कृत में धातु कहते हैं, लेकिन संस्कृत में धातु रूप थोड़ा अलग चलते हैं, हिंदी में क्रियांश थोड़ा अलग चलता है। जैसे एक पढ़ना क्रिया होती है, पढ़ना क्रिया होती है, उसका हिंदी में जो क्रियांश बनता है वो पढ़ बनता है। क्या बनता है? पढ़ बनता है। लेकिन संस्कृत में जो धातु बनती है वो पठ बनती है। अब आप कह रहे हो सर इसमें तो वच धातु है। क्या है? वच धातु है। लेकिन अगर हम क्रियांश के अनुसार इसको करें तो किसी चीज का हम वाचन करते हैं। क्या करते हैं? वाचन करते हैं। वाचन करना एक क्रिया है, मतलब अध्ययन करते हैं तो इसी प्रकार वाचन करना क्या है? एक प्रकार से क्रिया ही है। तो इस वाचना जो क्रिया है ना, इसमें अपने को कुछ नहीं करना, अक प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा जोड़ना है? अक प्रत्यय जोड़ना है। तो वाचना क्रिया में अगर हम अक प्रत्यय जोड़ना चाहते हैं तो इसका एक और तरीका है कि इसमें से ये तो क्रिया है, इसमें से ना हटाओ तो क्या बचा? वाची बचा अपने पास तो। और अब इसमें हम अक जोड़ना चाहते हैं तो इसका एक ये तरीका है कि इसको हलंत वाला करो और फिर जोड़ दो क्या? वाचक। ऐसे भी जुड़ सकता है, हिंदी के अनुसार ऐसे जोड़ सकते हैं आप इसको। तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, कभी आपको संस्कृत के जो धातु है उनके अनुसार जोड़ना पड़ेगा, कभी क्रियांश के अनुसार जोड़ना पड़ेगा, और कभी हमने आपको जब प्रत्यय के नियम बताए वो लागू ही नहीं होंगे। जैसे हम ज़्यादातर अंतिम वर्ण को क्या कर रहे हैं? स्वर रहित कर रहे हैं, तो कई बार बिना स्वर रहित करे हुए भी हमें लिखना पड़ेगा। जैसे मेरी बात सुनना, मैं थोड़ा इस टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ। टॉपिक नहीं मतलब जो अभी अपना कर्तृवाचक जो चल रहा है इसको हट के बात कर रहा हूँ।
चलना क्रिया में हमें ता प्रत्यय जोड़ना है। कैसे बनाया? ना हटा दूं? मैंने आपको यह भी बताया था कि जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है उसके अंतिम वर्ण को क्या करना होता है? करो। स्वर रहित कर दिया। अब जोड़ो। च, आधा लय और ता। क्या चलता शब्द ऐसा होता है? फिर क्या हुआ? हाँ, अब समझ गए आप, अब समझ गए। मैंने बताया ना, इसमें जो 100% नियम काम नहीं करते हैं शब्दों में। जब कुछ शब्दों की आपको वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर प्रॉपर नियम काम करते तो प्रॉपर नियम बता देते हम, लेकिन वैयाकरण इस पर अभी काम कर रहे हैं। उन्होंने नियम, उनसे नियम बने नहीं है और नियम कभी पूरे बनेंगे भी नहीं, क्योंकि दिन प्रतिदिन हिंदी भाषा में नए नए शब्द आ रहे हैं। नया शब्द जैसे कोई अंग्रेजी का शब्द कोई शब्द आ गया, फिर उसका नियम बन ही नहीं पाएगा इनसे। हाँ, व्यवहारिक रूप। और देखो, जब हम कोई एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उसमें छोड़ना भी तो आना चाहिए। करना ही नहीं, छोड़ना भी आना चाहिए भाई। कोई सा भी एग्जाम दे लो आप, कितने भी एक्सपर्ट को लेके आ जाओ आप, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि आप उनको मत छेड़ो। अगर आपने उनको छेड़ने की कोशिश की ना, तो आपके जो क्वेश्चन राइट जा रहे हैं ना, उनमें से भी आपको थोड़ा माइनस में लेके आ जाएंगे वो। कुछ लोग होते हैं ना, इसको छेड़ो मत, तो ऐसे इनको भी नहीं छेड़ना चाहिए कभी कभी, वरना वो हमारे लिए इतने भयंकर वायरस का काम करते हैं। जैसे मेरी बात सुनो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत सरल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल, सबसे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज जो होती है ना हिंदी में, उस लैंग्वेज मेरी तरफ से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई क्लिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। अब एक बच्चा उसी के साथ अनुसरण कर रहा है कि सही है, सर पढ़ा रहे, वो चल रहा है, ठीक है, ओके। लेकिन आप कुछ शब्दों में अगर उलझ गए ना, तो सही बता रहा हूँ, जो आप चीज़ सीखना चाह रहे हो ना, वो भी नहीं सीख पाओगे। कम से कम आप 90% सीख जाएं, और उसके बाद में 10% जो उलझी हुई चीज़ है ना, उनमें थोड़ा सा उलझो, वापस उलझ के वापस आ जाओ कि नहीं पढ़ रही पार। मेरा ये सिद्धांत रहा है। मैं कोई भी टॉपिक होता है उसको 100% कर लेता, मतलब 100% तो होता ही नहीं, वो 90% उसको कवर कर लेता हूँ। 90% कवर करने के बाद में ऐसी किताबें लाता हूँ मार्केट से जिनको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो 90% भी मैं भूलने लगता हूँ। फिर मैं उन किताबों को दोबारा छेड़ता भी नहीं हूँ। आप चाहे हिंदी की किताब पढ़ लो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें पढ़ लो, पॉलिटिकल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सरल शब्दों में पढ़ते हैं, लेकिन जब संवैधानिक जो उसकी जो शब्दावलियाँ है उनको पढ़ते हैं ना, तो आते हुए भी भूल जाते हैं उसको कि ये कहना क्या चाहता है। ऐसे हिंदी में भी भयंकर उलझते हैं। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, बच्चे क्या टीचर भी देखे हैं, कि आपको क्लिष्ट शब्दावलियों में उलझा के रखते हैं। तो आप क्या सोचते हो कि यार ये ठीक है सिस्टम, तो आप कोशिश करो। मैंने पहली क्लास में आपको लिखा दिया था कि भाई इसके जो नियम है वो 100% लागू नहीं होंगे, और जहां लागू होते हैं वहां हम करते ही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जहां अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत कैसे, सर इसमें कैसे क्या होगा, तो उसमें थोड़ा सा कॉपरेट करने की कोशिश करें सभी विद्यार्थी, और समझे कहाँ भाई इसमें हक प्रत्यय है। हैं? काय के लिए? चलो, क्या लिखा है हमने? ईएल से कौन कौन से लिखे? लिखो, इया प्रत्यय से बनने वाले शब्द, इया, इया प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिखो। घटिया, जड़िया, दुनिया। अब दोना क्रिया है, दोना में ये जुड़ा तो क्या बना? दुनिया बना है। देखो, अय्या या वैया प्रत्यय से बनने वाले शब्द, अय्या या वैया,
प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अब देखो, एक शब्द गवैया, कौन सा शब्द है? और एक शब्द है कटैया। टप्पा मत बोल देना, कटैया। एक तो है गवैया और एक है कटैया। अब काटना क्रिया होता है, काटना क्रिया में अय्ये प्रत्यय जोड़ा अगर हमने, तो सॉरी अय्या प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? कटैया। और गाना क्रिया है, और गाना क्रिया में वैया प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? गवैया। वो शब्द के अनुसार डिपेंड करता है। दोनों में आपको देखो अय्ये दिख रहा है, इसमें भी आप अय्ये दिख रहा होगा आपको, और इसमें भी अय्ये दिख रहा है, लेकिन इसमें अय्या प्रत्यय नहीं होकर इसमें वैया प्रत्यय, और वैया विकल्प में नहीं है तो फिर अय्या मानना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा, उस समय मानना पड़ता है। फिर लिखो कटैया, परोसैया, परोसना क्रिया है, और इसमें अय्या प्रत्यय जोड़ना है, तो क्या बनेगा? परोसैया, परोसैया। लिख लिया? लिखो रखवैया, बजवैया, खिवैया, खिवैया, दिवैया। देना क्रिया होती है, दिवैया। लिख लिया? रचैया, अब आप तो रचनाकार बोलते हो, लेकिन कई जगह ऐसे शब्द भी देखने को मिलते हैं कि रचैया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लिए सारे? इन सब में किसी में तो अय्या है, किसी में वैया। एक काम करो, इन शब्दों को अलग करो दिखाने, आप कोशिश करो, क्योंकि अय्या और वैया दोनों एक जैसे लग रहे हैं आपको। देखो अलग अलग करो, मतलब आप उसमें से प्रत्यय के अलावा जो बच रहा है उसके हिसाब से कर दो। शब्द बोलो, मैं करवा देता हूं। शब्द बोलो बहन जी। गवैया में गाना क्रिया है, तो गाना में आपको क्या जोड़ना है? वैया जोड़ना, वैया, ये सेकंड वाला। है कटैया, लास्ट में अय्या की ध्वनि आ रही है कि वैया की ध्वनि आ रही है? तो काटना क्रिया है और उसमें अय्या जोड़ना आपको। परोसैया, परोसना क्रिया है। अब परोसैया लिखा है, परोस वैया लिखा है, एक की ध्वनि आ रही है लास्ट में, तो अय्या है। रखना क्रिया होती है, और उसमें क्या होगा? वैया का अय्या? वैया होगा, वैया लिखा आपने लास्ट में है। बजवैया या बजैया, तो वैया प्रत्यय कर दो। खिवैया, तो क्या होगा बताओ? वैया प्रत्यय है, हाँ। खाना क्रिया है। अब क्या होगा? खाना तो एक उसमें कर्म में भी तो जा सकता है, कर्म में भी जाता है और कई बार क्रिया में भी जाता है खाना, है। दिवैया, देना क्रिया है, वैया प्रत्यय है। रचैया में बताओ, अय्या प्रत्यय है। रचना में कौन सा अय्या प्रत्यय जोड़ना आपको? रचैया हो जाएगा। और बोलो, है क्या लिखा आपने? बजैया लिखा होगा, बजवैया लिखा है, बजैया लिखा है? अब मेरी बात सुनो, अगर आपने बजैया लिखा है ना, अगर ऐसा लिखा है बजैया, तब तो अय्या प्रत्यय आएगा। अय्या प्रत्यय आएगा। हो गए सारे? लिखो एरा प्रत्यय से बनने वाले शब्द। एरा, अब की बार मैं उदाहरण बहुत ज्यादा लिखाऊंगा, ध्यान रखना, और एक एक को और लिखाऊंगा एक एक प्रत्यय के अनुसार। पहले मैं सामान्यतः क्या करता था, सारे उदाहरण एक साथ दे देता था, प्रत्यय छाटो, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं करूंगा। सबके एक एक के अलग, जैसे आपको मैं कर्तृवाचक पढ़ा रहा हूं, तो कर्तृवाचक के कर्म
सॉरी, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, सबके अलग अलग, और इनमें जो जो प्रत्यय के अनुसार जो जो शब्द बनते हैं वो सारे शब्द लिखाऊंगा। एरा प्रत्यय लिख लिया, लिखो। कमेरा, लिखेरा। अब ध्यान रखना, जैसे आप लिखेरा शब्द लिखोगे ना तो इसमें ख में एक ही मात्रा आएगी, एक ही मात्रा आएगी, डबल मत लगा देना, क्योंकि एरा प्रत्यय जोड़ रहे हो आप, और एक का मतलब एक ही मात्रा होती है। ऐरा नहीं जोड़ रहे हैं, एरा जोड़ रहे हैं। लिखो, बसेरा, लुटेरा, लिखेरा लिखा दिया, कमेरा। तो ये सारे किससे निर्मित शब्द है? एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द है, ध्यान रखना। लिखो, ऐत प्रत्यय से बनने वाले शब्द, ऐत, ऐत प्रत्यय से बनने वाले शब्द। लिखो, लड़ेत, लड़ना क्रिया होता है, इसमें एत प्रत्यय जुड़ा तो क्या बनेगा बताओ? एक मात्रा आएगी, दो मात्रा आएगी, बताओ? लड़ेत। डकेत, डाकना क्रिया है। टिकेत, चढ़ेत, ठिकेत, फेंकना क्रिया होती है, तो उसका क्या बनेगा? टिकेत बनेगा, ध्यान रखना, टिकेत। लिख लिया? जैसे विद्यार्थियों एक शब्द लिखो आप, वैसे ही सहिष्णु, सहिष्णु, और एक लिखो विष्णु। तो विष्णु में तो नु प्रत्यय है, अब देखो हमें लग रहा होगा जैसे इसमें भी विष्णु प्रत्यय होगा, ठीक है, और विष्णु एक सहिष्णु लिखा हमने, सहना क्रिया होती है, और सहना क्रिया में फिर विष्णु जोड़ा तो क्या बना? सहिष्णु शब्द बन गया। और यहां पर विष धातु, ध्यान रखना, विष धातु में नु जोड़ा तो क्या बना? विष्णु बना, और यहां संधि का नियम भी काम कर गया, न का क्या हो गया? न हो गया विद्यार्थियों, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय कहीं न कहीं लिंक होते हैं एक दूसरे, और वैसे सारे जब यौगिक शब्दों में आते हैं, यौगिक शब्दों का काम ही क्या है? शब्दों का निर्माण करना, नए शब्द बनाना। तो नए शब्द बनते हैं तो इनमें सब आपस में थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की भूमिका निभाते हैं। अगर सारे नियम ही एक ही संधि में ही लगा देते तो फिर उपसर्ग बनाने की कहाँ जरूरत पड़ती, प्रत्यय बनाने की कहाँ जरूरत पड़ती, बताओ? तो कुछ नियम उनसे सेट नहीं हुए संधि बनाते समय, तो क्या किया उन्होंने कि काम करते हैं इसके जो अंत में जुड़ रहे हैं उसकी वजह से परिवर्तन हो रहा है इनमें, तो प्रत्यय बना देते हैं इनको। और शुरुआत में जुड़ने की वजह से परिवर्तन हो रहा है तो इनको क्या करते हैं सॉरी, देखो, ओड़ा प्रत्यय से बनने वाले शब्द, ओड़ा, अभी दो प्रत्यय लिखा दी मैंने आपको, नु और इष्णु लिखा है ना। ओड़ा प्रत्यय से बनने वाले शब्द, चखना क्रिया होता है, चखना, इसमें ओड़ा जोड़ा तो चखोड़ा। भागना क्रिया होता है, इसमें ओड़ा जोड़ा तो फिर भागोड़ा होना चाहिए था ना, भा का भय हो गया, ध्यान रखना, कोई नियम काम नहीं कर रहा है व्यवहार में, भगोड़ा। हंसना क्रिया होता है,
और ये शब्द कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हंसना क्रिया में अगर ओड़ा जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? हंसोड़ा। हंसोड़ा क्या बनेगा? हंसोड़ा बनेगा, ध्यान रखना। लिख लिया? अन प्रत्यय वाला थोड़ी लिखा है मैंने अभी तक आपको। देखो, अन प्रत्यय से बनने वाले शब्द, अन, लिखो मोहन, नंदन, पावन, पालन, ये शब्द पूछा गया कई बार। रमण, और रमण में हमें निर्णय दिख रहा है, ण नहीं है यहाँ पे, न है। रम में अन जुड़ा तो क्या बना? रमण। रमना क्रिया होती। साधन, मदन, रावण, रू धातु है, रू में अन जुड़ा तो रावण। लिख लिए? देखो, उक प्रत्यय से बनने वाले शब्द, और प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं, ये तो जान रहे हो ना। उक प्रत्यय से बनने वाले शब्द, तो अंत में उक आना जरूरी है। लिखो भावुक, कामुक और भिक्षुक। लिखो वाला या हार प्रत्यय से बनने वाले शब्द, दोनों अलग अलग भी लिख सकते हो आप। वाला प्रत्यय से बनने वाले शब्द और हार प्रत्यय से बनने वाले शब्द, दोनों को उदाहरण एक साथ लिख लो। देखो, नोट डालो इसमें। देखो, प्रत्यय जोड़ते समय न का ने हो जाता है। क्या हो जाता है? न का ने हो जाता है। जैसे अब एक विद्यार्थी, एक क्रिया है जिसका नाम है हंसना। कौन सी क्रिया है? हंसना क्रिया है। अब इसमें हम जोड़ेंगे वाला। क्या जोड़ेंगे? वाला। तो क्या हो जाएगा बताओ? हंसने वाला हो जाएगा। हो रहा कि नहीं हो रहा? लिख लो। हंसना क्रिया में अगर वाला जोड़ा तो हंसने वाला। जाना भी क्रिया होता है। आना, जाना, रोना, धोना सब क्या होती है? क्रिया। तो जाना में अगर वाला जोड़ा तो लिखो जाने वाला। जाने वाला। लिखो गाने वाला, पढ़ने वाला। सब में वाला प्रत्यय ध्यान रखना ना। देखने वाला, लिखने वाला, बोलने वाला। देखो, मारना क्रिया है। मारना क्या है? क्रिया है। अब इसमें अगर हम हार जोड़ते हैं तो क्या बनेगा बताओ? मारन हार। तो ना का न हो रहा है, ध्यान रखना। क्या हो रहा है? लिखो मारना क्रिया में अगर हार जोड़ा तो मारन हार। यहां तो न का ने हो रहा था, ना का क्या हो रहा था? ने। और यहां ना का न हो रहा है ना। मारन हार। लिखो अगला। जैसे जानना क्रिया में अगर हार जोड़ा तो जानन हार।
और रखना क्रिया में हार जोड़ा तो रखनहार नहीं, राखनहार है। नहीं स्पेशल नहीं, वो बदल रहा है, वैसे बदल रहा है, व्यवहार में बदल रहा है। ऐसे तो मैंने आपको स्पेशल प्रत्यय में अक भी लिखाया है, लेकिन वो सिर्फ कारक में ही काम करता है। कारक शब्द में क्री में अक जोड़ते हैं तो कारक हो जाता है, री का आर हो जाता है। देख लिया। लिखो सार प्रत्यय से बनने वाले सब। सार, सार, मिलनसार, लिखो अक्कड़ प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अक्कड़, अक्कड़ भी प्रत्यय है। अक्कड़ प्रत्यय से बनने वाले शब्द। और अक्कड़ प्रत्यय में लिखो, ये भूलना क्रिया में अगर अक्कड़ जोड़ोगे तो भुलक्कड़। और पीना क्रिया में अक्कड़ जोड़ोगे तो पियक्कड़। अब ये कहां से आ गया, कैसे आया? फिर पैर तो आधा रह जाएगा ना। जोड़ के बता दो। आप शब्द लिखो पियक्कड़। पियक्कड़ लिख लो। हाँ, गुजक्कड़, घुमक्कड़, कुदक्कड़, कुदक्कड़। अब देखो कूदना क्रिया में अगर अक्कड़ जोड़ा तो कुदक्कड़ बन गया। अब आप कह रहे हो सर पीना क्रिया में अगर अक्कड़ जोड़ा तो पियक्कड़ शब्द बना। हाँ पियक्कड़ शब्द बन गया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि पियक्कड़ शब्द नहीं बना। अब आप जबरदस्ती इसमें नियम लगा रहे हो, सर इसमें यण संधि का नियम काम करेगा, ई के स्थान पर अगर कोई असमान स्वर आता है तो ये हो जाएगा। करो ये तो करो, तुम करके देखो एक बार, पोस्टमार्टम करके देखो, देखा नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम्हारा नियम फेल नहीं कर दूं ना संधि का, यण संधि का नियम फेल है यहाँ पे लो। नहीं चलो ई बड़ा लगा ले एक बार फिर। हाँ तू संधि करके बता दे मुझे, इसमें मुझे तो संधि करके बता दे कैसे संधि होगी इसकी। आप करो एक बार, करो आपके रजिस्टर में। तुम भी कर लो भाई, अगर किसी को लग रहा है ना कि इसमें यण संधि हो सकती है सर। आप नियम लगा लगा के, नियम मैं बता देता हूं। यण संधि का जो नियम आप बता रहे हो ना, वो ये बता रहे हो ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पे क्या बन जाता है, ये बन जाता है। ध्यान रखना, अब करके देख लो आराम से। हैं आधा ये कहाँ लिखा है मैंने, पूरा ये लिखा है। आधा नहीं, ये तो आप पूरा कर लोगे उसमें ए जोड़ के, लेकिन वो पै तो आधा रह जाएगा ना फिर। हाँ तो प्याक्कड़ थोड़ी करोगे, पैक्कड़ थोड़ी करोगे उसको, तब तो पियक्कड़ शब्द होता है। फिर तो हम इसको यहाँ लाते ही नहीं प्रत्यय में, फिर तो यण संधि में रख लेते। संधि नहीं हो रही बहन जी इसमें, प्रत्यय नियम के अनुसार सब जुड़ा है, पियक्कड़ शब्द। लिख लिया। जैसे त्यागना क्रिया होता है, इसमें ई जोड़ा तो त्यागी बनेगा यहां पर। तो सर त्याग में भी तो डायरेक्ट ई जोड़ सकते थे, त्याग में भी तो क्या जोड़ सकते थे, ई, तो भी तो त्यागी हो सकता है। हैं? लेकिन पहले हमें क्रिया तो लाना जरूरी होता है, या तो धातु बनाओ क्रियांश बनाओ, कुछ तो लाना पड़ेगा तभी तो इधर लेके जाएंगे हम। तो सर हम वहां पर भी तो लेके जा सकते हैं इसको, त्याग इसमें लेके जा सकते हैं, त्याग में ई जोड़ सकते हैं ना। अरे क्यों नहीं जोड़ सकते,
तो क्यों संज्ञा के अंत में ई जोड़ेंगे तो जब चल जाएगा ना आराम से, क्या दिक्कत है? तद्धित प्रत्यय में भी तो ले जा सकते थे, आप इसमें ही क्यों लाए? त्यागना क्रिया से ई जोड़ेगा जब जाके फिर त्यागी बनाया हमने। लेकिन ये तो चलो हम बना रहे हैं अभी, तो त्याग में ई जोड़ के भी तो बना सकते थे। हाँ, बन जाता ना, त्याग भाववाचक संज्ञा है और ई जोड़ा तो फिर क्या बन जाएगा? त्यागी। और त्याग शब्द जो बना है उसमें वो कैसे बना है? वो त्याग नाम है, ए जुड़ा ना, तब जाके त्याग बना है। हाँ, जब जाके त्याग शब्द बना है। जैसे त्याग ना क्रिया है, इसमें ए जोड़ो आप, सबसे पहले इसको क्या कर दो? क्रियांश बना दो। क्रियांश बनेगा तो त्याग बन जाएगा। और ए जोड़ना है, ए जोड़ना तो इसको क्या करो? स्वर रहित करो और ये लो त्याग, गए पूरा हो जाएगा। हो गया? तो यहां त्यागी शब्द लिखो आप, त्यागी। त्याग करने वाला कौन होता है? कर्ता का भी बोध कराना चाहिए। त्यागी क्या? क्या एक शब्द और लिख लो। नहीं, क्या लिखा आपने? लास्ट क्या लिखा? ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिखे क्या? लिखो ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द। और ई प्रत्यय में एक तो लिख लिया आपने त्यागी, और एक लिख लो भोगी। एक लिख लो कौन सा? भोगी। भोगना क्रिया होता है और इसमें ई जोड़ा तो क्या बन जाएगा? भोगी। और इसी के साथ आपका कर्तृवाचक कृत प्रत्यय क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में कौन सा बचता है? कर्मवाचक। तद्धित में पहुंच जाएगा। अभी तो कृत प्रत्यय नहीं हुए। अब अगले जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे कर्मवाचक कृत प्रत्यय। आप सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लो, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, और इसके ऊपर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं विद्यार्थियों। धन्यवाद।